हेलो, नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी खास होने वाला है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे मेन टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, वास्तविकता में यह टॉपिक जितना आसान दिखता है या लगता है, उतना आसान ये होता नहीं है। कई स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर मार खा जाते हैं, तो यह एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम हर एग्ज़ाम में 2 से 3 एरर्स यहाँ से निश्चित आती ही है। कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हो। सो दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर्स। दोस्तों, मैंने इसे कुछ डायग्राम्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स या कोई नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टूडेंट्स हो जो इस वीडियो को देखे, उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, उसे ईजिली आराम से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और हम इसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इसको लास्ट में कुछ एरर्स डाली है 50+। आप इस सेशन को करने के बाद अपनी एरर्स का मूल्यांकन करना, स्वयं उसको हल करने का प्रयत्न करना, ताकि आपको दिखना चाहिए कि मुझे कितना इस टॉपिक से और कितना कितना ज्ञान लिया है और कितना नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सेशन को शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं या मैं इसका विश्लेषण करूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? दोस्तों, मैं आपको अगर कम और साधारण शब्दों में बताऊं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना या वर्ब का एग्रीमेंट होना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। फिर भी मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए कुछ डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन है दोस्तों, द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। यूज का, वर्ब का यूज होना उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन नंबर में या पर्सन हो, इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसा स्ट्रक्चर को दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का किस तरीके से यूज किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। यहाँ से 2 से 3 एरर्स आती है, तो यह एग्जाम के उद्देश्य से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, कभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्सों को ये लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन, प्रोनाउन इत्यादि ये सब चीज़ें होती है। दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लिखा हुआ मैंने जिरंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकती है। दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड की बात करूं दोस्तों, जिरंड किसे कहते हैं? अगर जिन बच्चों को ना पता हो दोस्तों, जब V1 में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं उसे हम जिरंड की स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2+V1 को हम इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। फ्रेजिस दोस्तों जो मुहावरे के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपको पहला एग्जांपल बताता हूँ, द प्रिंसिपल टीच अस। जो प्रिंसिपल है हमें पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रिंसिपल है ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन वे होते हैं जिसको एस या ई एस लगाकर उसको प्लूरल या सिंगुलर बनाया जा सकता है, वो होता है हमारे नाउन। ठीक है दोस्तों, जो प्रिंसिपल है हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन, प्रिंसिपल ने यहाँ पे नाउन की तरह काम किया, इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। द प्रिंसिपल टीच अस। ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमें पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजीव इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। राजीव मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वह अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, मैंने राजीव की जगह यहाँ पर ही लगाया। ही क्यों लगाया दोस्तों? प्रोनाउन का जो दोस्तों यूज होता है वो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का आना संभव हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे राजीव की रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने ही का यूज किया है, क्योंकि राजीव क्या है? मेल। मेल के लिए हम करते हैं ही का यूज। अगर यहाँ पे सीमा होता तो मैं यहाँ पर शी का यूज करता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो राजीव की रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर ही का यूज किया, और जो ये ही बना दोस्तों ये आपका था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, स्मोकिंग इज इंजर्स टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है दोस्तों हेल्थ को सड़ाती है और गलाती भी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बताया था, ये सब्जेक्ट जिरंड की तरह काम कर रहा है दोस्तों। जिरंड मैंने आपको बताया था, जब V1 में आईएनजी ऐड हो जाती है तो वो जिरंड का स्ट्रक्चर कहलाता है। जिरंड भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, स्मोकिंग इज इंजर्स टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है हेल्थ को गलाती है या सड़ाती है,
या खराब करती है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2+V1, टू एर इज ह्यूमन। दोस्तों टू एर मैंने आपको क्या बताया था कि जब इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है 2+V1 ये होता है हमारा इन्फिनेटिव, और जब V1 के साथ आईएनजी का स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम जिरंड। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं, ठीक है, टू एर इज ह्यूमन। ठीक है दोस्तों, इन्फिनेटिव क्या बना हमारा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल आपका ब्यूटीफुल नीड्स नो ऑर्नामेंट्स इज एन अप्रोप्रिएट सीइंग। दोस्तों जो ब्यूटीफुल नीड्स नो ऑर्नामेंट्स ये हमारा क्या है फ्रेज है। जो हमारी ये फ्रेज है ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस मेरा मेन मोटिव यही था आपको समझाने का कि जो सब्जेक्ट है वो आपका नाउन के रूप में भी काम करता है, प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है, चाहे जिरंड हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे फ्रेजिस हो, सब्जेक्ट किसी भी रूप में काम कर सकता है। आपको मैंने पांचों के पांच एग्जाम्पल आपको दिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब। वर्ब का स्ट्रक्चर कई लोगों को पता नहीं होता दोस्तों। ये V1 होती है हमारी स्पीक वर्ब, ठीक है, उसके बाद हमारी V2 होती है स्पोक, हमारी V3 है स्पोकन, V4 है हमारी स्पीकिंग जिसे हम जिरंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और V5 होती है हमारी कौन सी स्पीक्स। ठीक है दोस्तों, इस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों वर्ब प्लस एस या एस, तो हम सिंगुलर बन जाएगा। जब वर्ब के साथ एस या एस ऐड होगा तो वो क्या होगा सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नाउन के साथ एस या एस का एडिशन करूंगा तो वह क्या हो जाएगा प्लूरल। समझने का प्रयत्न कीजिए, जब कोई मैं वर्ब लूँ गो, अगर गो हमारी एक प्लूरल वर्ब है अभी, अगर मैं इसके साथ एस या एस को ऐड करूंगा तो वो मेरी सिंगुलर वर्ब यूज होगी गोज। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नाउन के साथ एस या एस को जोड़ दूंगा तो वो आपका हो जाएगा प्लूरल, जैसे कि बॉयज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही लगाएं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो कुछ कॉमन स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको बताने थे। अब हमारा जो पहला नंबर रूल है दोस्तों वो है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। दोस्तों जब आपस में दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट होंगे या कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे, दोबारा सुनिए, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। दोस्तों जो हमारा एंड होता है ये हमारा कंजंक्शन का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात यह है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही हेल्थ को गलाती है या सड़ाती है। ठीक है दोस्तों, एंड से बनने वाला जो क्लोज होता है दोस्तों, उससे पहले आपका आप देख रहे हो जिरंड में है, लेकिन जो उसके बाद बनने वाला क्लोज होगा वो भी आपका जिरंड में होना चाहिए। जो आपका पहले है वही आपका बाद में होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ स्मोकिंग एंड ड्रिंक, ये आपका गलत हो जाएगा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों क्लोज सेम होने चाहिए जब एंड से कोई भी स्ट्रक्चर ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, एंड हमारा यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, इसलिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश इन पैरामाउंट। मैंने आपको क्या बताया था, जब एंड से कोई भी स्ट्रक्चर ज्वाइंट होगा तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारी प्लूरल वर्ब लगी हुई है आर। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि जब एंड से पहले हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है ही, उसके बाद हमारा क्या है आई, ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मतलब हम ठीक है। ही एंड मी अगर होता तो यहां पर आपका गलत हो जाता। ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश इन पैरामाउंट, वह और मैं दोनों पैरामाउंट में इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एंड से कनेक्ट हुआ टू सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुए तो आपकी प्लूरल वर्ब यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ी समझने का कारण करना, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एंड। जब दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइंट होंगे या होते हैं बट रेफर टू द सिंगल आइडिया, जब सिंगल आइडिया को रेफर आएगा तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। मेरी समझने का कोशिश ये है दोस्तों, मेन आपको ये समझना है कि जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ेंगे तो वहां पर अगर कोई आइडिया सिंगल प्रेफर दे रहा होगा तो वहां पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। दोस्तों कड़ी और चावल मेरी फेवरेट डिश है। कड़ी आप थोड़ी अलग खाते हो और चावल थोड़ी अलग खाते हो, कड़ी चावल तो दोस्तों एक साथ खाए जाते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल आइडिया प्रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जब आइडिया सेम हो। ठीक है दोस्तों,
कड़ी और जो चावल है वो आप एक साथ ही तो खाते हो। यही मेरा समझाने का उद्देश्य है दोस्तों। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हुए और यहाँ पर वर्ब जो यूज हुई है दोस्तों वो आपकी है सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको हिंदी में समझा रखा है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। यह सिंगुलर इसलिए हुआ क्योंकि चावल और कड़ी आप एक साथ होते हैं, ना कि दोनों को मिलाकर खाते हैं, इसलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ब्रेड एंड बटर। ये भी एक सिंगल आइडिया को प्रेफर करता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो वर्ब है वो आपकी यूज होगी। ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्थी डिश। ब्रेड पे आप बटर लगा के खाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या एक सिंगल आइडिया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ठीक है दोस्तों, परंतु बटर तो ब्रेड पर ही लगेगा ना, खाएगा ना, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 2 and 2 मेक्स या मेक 4। दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये दोनों ही सही है। अगर मैं मेक्स ऐड करता हूँ तो भी सही है, अगर मैं मेक ऐड करता हूँ तो भी सही है। क्यों सही है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जब एडिशन की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों इसलिए ठीक यूँ है कि अगर आप 2 गुणा 2 करोगे जब भी 4 आएगा तो वहाँ पर आपका मेक्स आ जाएगा। अगर आप 2 + 2 करोगे तब भी आपका 4 आएगा, तो आपके लिए वहाँ पर मेक सही होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा समझाने का उद्देश्य यही था। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यही था कि जब मल्टीप्लाई की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जब एडिशन की बात हो रही होगी तब वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा 5 and 5 मेक 10। दोस्तों 5 और 5 कितने होते हैं, 10। यहाँ पर हमारी एडिशन की बात हुई है तो यहाँ पर हम मेक्स ना लगाकर मेक का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है प्लूरल यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशन की बात हुई है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 and 5 मेक्स 25। दोस्तों यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की बात हुई तो यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर लगी है। 5 × 5 हमारे कितने होते हैं, 25। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ पहले इस एग्जाम्पल को करने से पहले। जब एक आर्टिकल के द्वारा 2 सब्जेक्टों का कनेक्शन हो, जब एक आर्टिकल के द्वारा जब 2 सब्जेक्टों का कनेक्शन हो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने, जब एक आर्टिकल 2 सब्जेक्टों को आपस में कनेक्ट करे वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज टीचिंग। प्रिंसिपल, मैं आपको बताऊँ, जो प्रिंसिपल है वो टीचर भी तो हो सकता है। यहाँ पे किसी अलग पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। द प्रिंसिपल जो है हमारा टीचर भी हो सकता है, वो भी पढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये बोलता आपसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, प्रिंसिपल और टीचर, तब हमारे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होती आर टीचिंग। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज याद ध्यान रखनी है, जब एक आर्टिकल के द्वारा 2 सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो वहां पर सिंगुलर वर्ब, जब हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज किया जाएगा तब वहां पर आपकी प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। दोस्तों हिंदी समझते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंसिपल टीचर भी हो सकता है। इस सेंटेंस में द प्रिंसिपल और द टीचर होता तो आपकी प्लूरल वर्ब लगती। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब इसलिए यूज हुई क्योंकि एक आर्टिकल से 2 चीजों को जोड़ा है, जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर, इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर टीचिंग। मैंने आपको बताया था जब हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज किया जाएगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगी, क्योंकि यहाँ द प्रिंसिपल अलग हो गया और द टीचर अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों डिफरेंट है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, प्रिंसिपल और टीचर आर टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है अ डांसर एंड सिंगर इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। मैंने क्या बोला, हमारा एक आर्टिकल से जब 2 चीजें कनेक्ट हुई, जो डांसर वो सिंगर भी तो हो सकता है, इसने कोई मेंशन थोड़ी किया है। हमारा जो डांसर है वो सिंगर भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि डांस ही डांस आता उसको सिंगिंग ना आती हो, सिंगिंग भी आती हो। इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, अ डांसर एंड सिंगर इज परफॉर्मिंग ऑन दी स्टेज। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलता अ डांसर एंड अ सिंगर, एक डांसर और एक सिंगर, दोनों को अलग अलग में विभाजित कर दिया, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अ डांसर एंड अ सिंगर आर परफॉर्मिंग ऑन दी स्टेज। ठीक है दोस्तों, एक डांसर और एक सिंगर दोनों स्टेज पर परफॉर्मेंस
कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है माय ब्रदर एंड टीचर इज कमिंग। दोस्तों मेरा भाई टीचर भी तो हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब यूज करी है। अगर मैं दोनों को अलग अलग आर्टिकल से प्रभावित करता, माय ब्रदर मेरा भाई अलग हो गया, एंड द टीचर और टीचर आर कमिंग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा मेन मुद्दा खाली आपको समझाने का यह है, आपको मैंने बार बार बता दिया है कि जब एक आर्टिकल से दो सब्जेक्टों का कनेक्शन हो, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जब दो सब्जेक्टों के लिए अलग अलग आर्टिकल यूज़ किए जाएंगे, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा कोई दोस्तों जो रूल नंबर 3 है, इसमें क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट आपस में ज्वाइंट होंगे, कैसे, एज वेल एज के साथ, नथिंग बट, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, accompanied by, rather than, except, beside but, in addition to, and not, together with, along with verb is used according to the first subject। समझे दोस्तों, इसमें कहने का मतलब यह है कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में इन वर्डों का जब यूज होगा, जो हमारी वर्ब होगी लगने वाली, वो आपकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब को यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, यू एज वेल एज ही हैव नॉट डन योर वर्क इन टाइम। दोस्तों एज वेल एज से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, आपने देखा यू और ही। मैंने आपको क्या बताया, जब ये वर्ड होंगे इनके बीच में, इन वर्डों के हिसाब से जो वर्ब का यूज होगा वो आपके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जो हैव का जो यूज हुआ है वो आपका क्या देख के यूज हुआ है दोस्तों, यू को देख के आपका हैव का यूज हुआ है। ना ही तुमने और ना ही मैंने अपना काम को समय पर किया है। ठीक है दोस्तों, मैं कौन कौन से वर्ड है आपका, एज वेल एज, नथिंग बट, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, अकम्पनीड बाय, रादर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड, बट, इन एडिशन टू, एंड नॉट, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विद वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, यू नो लेस देन आई आर गिल्टी फॉर दिस सन। कहीं आप ये मत सोचना आई के बाद तो एम आता, गलत कर दोगे। मैंने क्या बोला, जब दो सब्जेक्ट के मध्य में ये वाले वर्डों का जब यूज होगा, तब वहां पर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट का वर्ब का यूज करेंगे, यू के साथ हमारी आर का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है जैसे कि राम एंड नॉट हिज पेरेंट्स। ठीक है, इज गोइंग टू अमेरिका, राम और उसके पेरेंट्स अमेरिका नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आर क्यों नहीं आया। आर मैंने आपको बता दिया, जब जब ये वर्ड यूज होंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब यूज होगी। राम हमारा सिंगुलर है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है एरो के साथ। राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका यूज होगा, यू के अकॉर्डिंग आर का यूज होगा, यू के अकॉर्डिंग ऊपर हैव का यूज होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, ये हमारे कंजंक्शन का पार्ट है, कोई बात नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ब इसमें बहुत एरर्स आती है, लगा लो आप। जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, ये क्लोज होता है दोस्तों, इसको याद रखना। जैसे कि आपको अगर कभी देते हैं आइदर के साथ नॉर या आइदर के साथ नाइदर, ये गलत होते हैं। आइदर हमेशा अपने साथ और लेगा, नाइदर हमेशा अपने साथ नॉर लेगा, नॉट के साथ हमेशा ओनली आता है, बट के साथ हमेशा ऑल्सो आता है, नॉर के साथ और, नन, बट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद अबव गिवन कंजंक्शन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जब जब इन कंजंक्शन का दोस्तों यूज किया जाएगा, जो इनके आसपास लगने वाली वर्ब होगी ना, वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर मैं आपको पूर्णतः हिंदी में और समझाऊं, जब जब इन कंजंक्शन का यूज किया जाएगा, जब कोई वर्ब लग रही होगी दोस्तों, जो इनका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब कहाँ यूज होगी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। प्रोनाउन दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरी चीज ध्यान रखने की, हमें सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, नाइदर सीमा नॉर हर पेरेंट्स हैव अप्लाइड फॉर देयर पासपोर्ट। मैंने क्या कहा था, जब नाइदर नॉर, ये तो हमारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने क्या बोला था, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है दोस्तों, हमारा है हर पेरेंट्स। वर्ब के पास एकदम जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। हर पेरेंट्स दोस्तों हमारा क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज। और जब प्लूरल वर्ब यूज होगी दोस्तों, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन देयर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बस समझाने का यही प्रयत्न कर रहा हूं कि जब नाइदर नॉर, आइदर और, जब जब इन कंजंक्शन का यूज होता है,
तो इसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, नियरर सब्जेक्ट, नियरर हमारे होता दोस्तों जो उसके बिल्कुल पास में होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो नियरर सब्जेक्ट हमारा था हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे क्योंकि वाक्य क्या है, प्लूरल में। ठीक है दोस्तों, और जो प्रोनाउन होगा वो भी हम किसको देख के लगाएंगे, वर्ब को देखकर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हैज। ये ब्लैंक है, आप अभी हैज को ना देखिए, ये ब्लैंक है। नाइदर सीमा नॉर हर पेरेंट्स अप्लाइड फॉर हर पासपोर्ट। मैंने क्या बोला दोस्तों, मुझे अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मेरे हेल्पिंग वर्ब के पास कौन है दोस्तों, सीमा। सीमा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, हैज। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा प्रोनाउन है वो भी क्या आएगा वहां पे, सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है दोस्तों एग्जांपल, नॉट ओनली डेबिट पास्ट बट ऑल्सो गॉट डिस्टिंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी गलती है इसमें, डिस्टिंक्शन होता है, डिस्टिंक्शन नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। डेबिट इसका मतलब होता है दोस्तों, इसको जब कभी भी हम ऐसे क्लोज को करेंगे तो ऐसे क्लोज को करने के लिए पहले हमें ध्यान रखना होता है बट ऑल्सो की जो कंडीशन है वो क्या कह रही है दोस्तों। पहले हमें चेक करना है कि बट ऑल्सो वाला क्लोज किस सेंस में जा रहा है या किस तरीके से यूज किया जा रहा है। हमें पता है कि बट ऑल्सो अपने बाद V3 ले रहा है। ठीक है दोस्तों, जो बट ऑल्सो V3 ले रहा है, तो हमें खाली चेंज किस में करना होगा, नॉट ओनली के बाद भी हमारा V3 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही क्लोज क्या बनेगा, डेबिट ऑन नॉट ओनली पास्ड बट ऑल्सो गॉट डिस्टिंक्शन। डेबिट केवल पास ही नहीं हुआ बल्कि उसने डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, हम इस क्लोज के अंतर्गत, मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ, इस क्लोज के अंतर्गत हम बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को चेंज करते हैं। बट ऑल्सो के बाद जो भी कंडीशन होगी, अगर बट ऑल्सो के बाद कोई नाउन प्रनाउन होता तो हम नॉट ओनली के बाद नाउन प्रनाउन का ही यूज करते। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयत्न करना। बट ऑल्सो के बाद हमारी यहाँ पे V3 थी, तो नॉट ओनली के बाद हमें भी V3 चाहिए, जो कि ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं था, क्योंकि नॉट ओनली के बाद यहाँ पे था डेविड, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हुआ। डेविड को आगे लाना पड़ेगा। डेविड नॉट ओनली पास्ट, डेविड पास ही नहीं हुआ दोस्तों, बट ऑल्सो बल्कि गॉट डिस्टिंक्शन, उनने डिस्टिंक्शन प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा रूल है 5। दोस्तों हमारा 5 रूल है, 5 रूल में ये कहता है कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इनके बाद लगने वाला प्लूरल नाउन और प्रनाउन, ठीक है, ये लगता है। जब लगने वाली दोस्तों जो वर्ब होगी वो आपकी लगेगी सिंगुलर, और सिंगुलर ही प्रोनाउन आपका यूज किया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, और इनके साथ दोस्तों जो वर्ब लगेगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और जो प्रोनाउन होगा दोस्तों वो भी आपका सिंगुलर यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुतों में से मेरे एक फ्रेंड्स ने हैज़ अप्लाइड फॉर हिज पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य क्या था, वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था आपको, प्लूरल नाउन आना चाहिए या प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए। तो दोस्तों आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया, तो इतना तो ठीक है। मैंने उसके बाद आपको बताया था कि इसके बाद जो लगने वाली वर्ब होती है वो आपकी होती है सिंगुलर, तो हमारी सिंगुलर वर्ब भी लगी हुई है हैज़, ये भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और यहाँ पर जो प्रोनाउन है हमारा सिंगुलर लगा हुआ है। यहाँ पे बहुतों में से एक बंदे की बात हो रही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुतों में से एक फ्रेंड्स ने हैज़ अप्लाइड फॉर हिज पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट्स के लिए उसने अप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये रूल याद करना, यहाँ से बहुत सी एरर्स आती है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद आपके सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ही आपका प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका ईच ऑफ दैम हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क। मैंने कहा था ईच ऑफ के बाद आपका प्लूरल प्रोनाउन आ गया, उसके बाद आपके सिंगुलर वर्ब आ गई, और जो सिंगुलर आपका प्रोनाउन आ गया। ठीक है दोस्तों, ईच ऑफ दैम हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क। ठीक है दोस्तों, ईच ऑफ के बाद आपका प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आ गई और आपके सिंगुलर प्रोनाउन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल है नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब। दोस्तों जब यहाँ पर वर्ब यूज होगी ना, वो आपके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब यूज की जाएगी।
वर्ब का जो यूज है वो पहले वाले नाउन प्रोनाउन को देखकर यूज या उसको देखकर लगाई जाएगी। जैसे कि द ब्रदर्स ऑफ राम आर गोइंग टू लंदन, जो राम के भाई है ना वो कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। जा किसके रहे हैं दोस्तों, द ब्रदर्स ऑफ राम, राम के ब्रदर जा रहे हैं, ना कि राम जा रहा है। मेरा समझाने का उद्देश्य यही है दोस्तों, जो द ब्रदर्स है ये हमारा क्या है, नाउन प्रोनाउन, ये हमारा क्या प्रोनाउन, उसके बाद हमारी प्रीपोजिशन लगी ऑफ, उसके बाद हमारा क्या लगा दोस्तों, नाउन, नाउन क्या था हमारा यहाँ पे, राम, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वर्ब लगी आर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, द ब्रदर्स, द ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा, आर, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया होगा। नाउन प्रोनाउन के बाद आपकी प्रीपोजिशन ऑफ थी, उसके बाद आपका नाउन प्रोनाउन क्या है, राम, उसके बाद जो वर्ब थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट्स आर, द ब्रदर्स ऑफ राम आर गोइंग टू लंदन, राम के भाई लंदन जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द पीजेंट्री इन द ब्रिटिश रूल वर इन डिस्ट्रेस। दोस्तों जो किसान वर्ग है ये क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी प्रीपोजिशन आई, उसके बाद द ब्रिटिश हमारा नाउन आ गया, उसके बाद जो वर्ग का यूज हुआ दोस्तों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पीजेंट्री होता है दोस्तों ये अपने आप में ही प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ग का यूज किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आपको। एक बार जब आप इसको पढ़ लोगे, इसको देख लोगे, आपके हमेशा मन में जिंदगी भर तक छवि बन जाएगी दोस्तों। जैसे नाइदर का मतलब होता है दोस्तों, नाइदर का मतलब होता है दो के लिए यूज किया जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो नाइदर का यूज होता है वो दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और नाइदर दोनों को मना करता है। बोथ दो के लिए यूज होता है, बोथ दोनों को हाँ करता है, ठीक है दोस्तों। आइदर, आइदर में दो होते हैं, दो में से एक की हाँ होती है, ठीक है। वन ऑफ या एनी ऑफ, कितने भी हो उनमें से एक की हाँ होती है। वन ऑफ या एनी ऑफ में से बहुतों में से एक की हाँ होती है, आइदर में दो में से एक की हाँ होती है। नन में दोस्तों सबका मना होता है और ऑल में सबका हाँ होता है, ठीक है दोस्तों। नाइदर दो के लिए यूज होता है, बोथ दो के लिए यूज होता है। नाइदर दोनों को मना करता है, बोथ दोनों को हाँ करता है। आइदर जो होता है वो दो के लिए यूज होता है, दोनों में से एक के लिए आइदर, ठीक है। वन ऑफ और एनी ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बहुतों में से एक की हाँ। नन का मतलब होता किसी का भी नहीं, ऑल का मतलब होता सभी की हाँ, ठीक है दोस्तों। अब मेरा मेन मुद्दा जो है दोस्तों, एग्जाम्पल ये है आपका, नाइदर ऑफ थ्री सिस्टर्स हैव नॉट देयर डन वर्क। यहाँ पर आपकी तीन गलती। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नाइदर हमेशा दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। इसने पहली एरर तो यहाँ पे दे दी हमें थ्री सिस्टर्स। हम इसको दो तीन तरीकों से ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों क्या होगा, हम यहाँ पर नन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नन दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो नन ऑफ थ्री सिस्टर्स हैज हर डन वर्क। मैंने आपको क्या बताया था, एनी ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया। इनके बाद हमारा जो नाउन प्रोनाउन होगा वो आपका प्लूरल होता है, वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, और आपका जो प्रोनाउन होगा वो भी आपका सिंगुलर होता है। यही कंडीशन मैं आपको बार बता रहा हूँ, यहीं से ही एरर्स आती है। नन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आया, उसके बाद आपके सिंगुलर वर्ब आई, और सिंगुलर ही आपका प्रोनाउन लगा, ठीक है। बस आपको अकॉर्डिंग टू ये चेक करना पड़ेगा, नाइदर हमेशा दो के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे थ्री सिस्टर्स है, तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और आप ये भी सोच सकते, वीडियो में तो ये बताया था कि भाई सिंगुलर वर्ब आती है, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नाइदर अपना में खुद नेगेटिव सेंस है, तो नॉट का तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देयर, यहाँ पे दोस्तों प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले तो आपका पकड़ना यही होगा कि जो नाइदर होता है दो के लिए होता है, बोथ दोनों को मना करेगा, बोथ दोनों को हाँ करेगा, आइदर दो में से एक की हाँ होगी, वन ऑफ और एनी ऑफ बोथों में से एक की हाँ होती है, नन सबको मना करता है और ऑल सबको हाँ करता है। इसलिए यहाँ पर थ्री सिस्टर्स के लिए नाइदर का यूज ना होकर दोस्तों नन का यूज किया जाएगा। नन ऑफ थ्री सिस्टर्स, तीनों में से एक भी सिस्टर ने हैज डन हर वर्क, अपना एक भी काम नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है, बोथ डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। दोस्तों कभी भी बोथ अपने साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं लेता, क्योंकि बोथ पॉजिटिव होता है और ये दो के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइदर वेंट टू स्कूल टुडे, दोनों ही स्कूल नहीं गए, ठीक है दोस्तों। बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि बोथ पॉजिटिव होता है, और जो आपका होता है नाइदर, ये आपका होता है नेगेटिव। यहाँ हम नेगेटिव का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बोथ प्लस नॉट नाइदर बनेगा, और ऑल प्लस नॉट दोस्तों क्या बनता है, नन। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिया है, बोथ के साथ जब नॉट का यूज होगा तो वो नाइदर बन जाएगा, जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आ गया है, और जब ऑल के साथ नॉट लगेगा दोस्तों तो नन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आइदर ऑफ द 5 टीचर्स कैन कंप्लीट दिस टास्क। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जो आइदर होता है वो दो में से एक के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो 5 टीचर्स की
दी है। तो मेरा समझाने का उद्देश्य यही था। डायग्राम को आप दोबारा देख लेना। जो आइदर होता है दोस्तों वो दो में से एक के लिए होता है। तो यहाँ पर हम एनी ऑफ या वन ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुतों में से एक ने, ठीक है। एनी ऑफ वन ऑफ फाइव टीचर्स कैन कंप्लीट दिस टास्क, ये हमारा राइट होगा, ठीक है दोस्तों। ई आइदर ऑफ के साथ हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो एग्जांपल है दोस्तों, ईच ऑफ हमारा होता है प्रोनाउन, ईच गर्ल हमारा होता है एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता ईच ऑफ देम हैज डन देयर वर्क, ये हमारा ठीक होगा क्योंकि ईच ऑफ क्या हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लूरल ही प्रोनाउन यूज किया है। अगर मैं बोलता ईच गर्ल हैज डन हर वर्क, ये भी ठीक है। ईच क्या हमारे यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ईच हमेशा दोस्तों सिंगुलर रूप में ही यूज किया जाता है। ईच हमेशा सिंगुलर होता है। ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज लेता है दोस्तों। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर टू और मोर देन टू पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है दोस्तों। वन बाय वन सीक्वेंस में होता है आइदर, ठीक है दोस्तों। लिमिटेड पर्सन के लिए होता है पर्सन, प्लेस, थिंग विच इज एन कंटिन्यूइंग, ठीक है दोस्तों। ईच मैंने क्या बताया, ईच हमेशा सिंगुलर होता है। ईच सिटीजन ऑफ दिस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के हर सिटीजन ने हैज कास्ट हिज वोट, अपना वोट डाल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इस सिटीजन के इस स्ट्रीट के हर सिटीजन ने अपना वोट डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। ईच के हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि हमारा क्या होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे सिटीजन यूज हुआ, ठीक है। वर्ब हमारी सिंगुलर यूज हुई दोस्तों, सिंगुलर वर्ब हमारी हैज यूज हुई। और जो हमारा प्रोनाउन था दोस्तों वो भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 9, जो हमारा एवरी होता है वो भी आपका सिंगुलर होता है। ईच भी हमारा सिंगुलर होता है दोस्तों। जो एवरी होता है वो मोर देन टू पर्सन प्लेस थिंग के लिए लगता है। इट इंडिकेट्स अ ग्रुप, और ये ग्रुप को दर्शाता है। अनलिमिटेड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पीपीटी का मतलब प्लेस थिंग मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि एवरी सिटीजन हैज द फंडामेंटल राइट टू कास्ट हिज वोट, हर सिटीजन को अपना अधिकार है वोट डालने का, ठीक है दोस्तों। एवरी क्या है हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सिटीजन हमारा सिंगुलर हो गया, वर्ब हमारी सिंगुलर है, और हमारा जो प्रोनाउन है दोस्तों वो भी आपका सिंगुलर है। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो ईच और एवरी है दोनों सिंगुलर रूप में होते हैं, इनके यूजेस होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है, हिज पेरेंट्स हैव बीन टू वैष्णो देवी, ईच ऑफ देम लव्स ईच अदर। दोस्तों हिज पेरेंट्स हैव बीन, उसके जो पेरेंट्स हैं वो 2 बार वैष्णो देवी होके आ चुके हैं, ठीक है। ये अलग अलग सेंटेंस है, इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारा है, ईच ऑफ देम लव्स ईच अदर, दोनों में जो दोनों जो व्यक्ति हैं वो अपने आप दोनों से बहुत प्यार, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है 10, ईच, आइदर एंड नाइदर कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने आपको क्या बताया, ईच हो गया, आइदर है, नाइदर, ये जो तीनों जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आई इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम, मैंने दोनों को इन्वाइट किया था, बट नाइदर हैज़ कम, दोनों में से कोई भी नहीं आया, ठीक है दोस्तों। ईच हैज़ परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेल, प्रत्येक ने अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से किया, ठीक है दोस्तों, परफॉर्म किया। नेक्स्ट आपका रूल है दोस्तों वन एवरी वन, ईच और एवरी वन। दोस्तों उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है यह है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अप्लाइड फॉर हिज पासपोर्ट। दोस्तों मैंने क्या हो जाता कि वन ऑफ के बाद हमारा प्लूरल प्रोनाउन या नाउन, ठीक है, उसके बाद हमारी सिंगुलर वर्ब, और जो हमारा प्रोनाउन लगेगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर यूज होगा। यहाँ पे हिज लगा हुआ है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। ईच मैंने आपको बताया था कि हमेशा सिंगुलर होता है। ईच हैज़ कास्ट हिज वोट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वन शुड कीप हिज प्रोमिस। दोस्तों एक चीज़ याद रखने की बात यहाँ पे है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा जो वन है, वन हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो होता है आपका वंस, ठीक है दोस्तों। ईच को दोस्तों हम है ना सिंगुलर रूप में प्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन हम सर जो प्राथमिकता देते हैं वो हम देते हैं जेंटल को, पुरुष को हम प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हम हिज का प्रयोग करते हैं ईच के साथ। यहाँ पे हम हर का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मैनी। मैनी का जो रूल है दोस्तों, मैनी हमेशा प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा, और प्लूरल ही प्रोनाउन यूज लेगा, और मोर देन एनफ कई अधिक रूप में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैनी के साथ आ लगा दूं या मैनी एन लगा दूं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़
करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैनी है वो आपका प्लूरल होता है। अगर मैनी के साथ मैं आ या एन का यूज़ करूँगा तो वो आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको दर्शाता हूँ दोस्तों। मैनी बॉयज़ हैव गैदर्ड, बहुत से जो बच्चे थे वो इकट्ठे हुए, देयर टू बाय देयर टिकट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैनी हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल ही वर्ब आई और प्लूरल ही प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, मैनी अ बॉय, यहाँ पर मैनी अ के साथ मैंने क्या बताया था कि सिंगुलर आपका नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही आपकी वर्ब है हैज़। ठीक है दोस्तों, और आपका जो सिंगुलर ही प्रोनाउन है हिज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा रूल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में क्या होता है दोस्तों, हम कल्पना करते हैं, ऐसी कंडीशन में कल्पना करना। इसको दोस्तों हम कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम कंडीशनल सेंटेंस नहीं कर रहे हैं, हम इसके कुछ रूल से जो कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ये वाला रूल है एज इफ, एज इफ का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि, एज थ्रू का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि। ठीक है, आई विश का मतलब होता है काश, वुड दैट काश, ओ दैट माने काश। जैसे कि बोलते हैं आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पंछी होता, काश मैं पक्षी होता। आई विश आई वर अ रिच, काश मैं अमीर होता। ऐसी कल्पना करते हैं, कल्पना के लिए यूज किया जाता है इमेजिनेशन, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इन केस का मतलब होता है इन केस, इफ, सपोज, मान लो। इनके बाद हमेशा वी टू यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इन कंजंक्शन का जब जब यूज किया जाएगा, इनके बाद जो क्लोज बनेगा उसमें जो वर्ब होगी वो आपकी वी टू में यूज की जाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इन केस या इफ शी केम टू मी तो आई वुड नॉट हेल्प, अगर वह मेरे पास आती तो मैं उसकी हेल्प नहीं करता। ठीक है दोस्तों, मैंने समझाने के लिए लगाया, कहीं आप गलती मत कर बैठ जाना। या तो इन केस लगा लो या इफ लगा लो, अगर मैं दोनों का यूज करता हूं तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप या तो इन केस का यूज करो या इफ का यूज करो, दोनों में से एक का यूज करना। ठीक है, इन केस शी केम टू मी, मैंने क्या था, इनके बाद हमेशा वी टू का यूज होगा। इन केस के बाद आपकी केम, वी टू यहाँ पे लगी है। अगर मैं मेरे पास आती तो आई वुड नॉट हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प नहीं करता। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल है, ये सोच रहे हैं, इमेजिनेशन है, समझ रहे हो। यही मैं आपको समझाने का तात्पर्य है मेरा, कि समझो इस चीज को, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, वुड दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा यंग हो जाता। अब वो दोबारा वापसी यंग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कुदरती चीजें हैं। अब बुढ़ा हो गया तो हो गया, समझ रहे हो, समझने का प्रयत्न करो इस चीज को। वुड दैट काश आई वर अ यंग अगेन, मैं काश दोबारा जवान हो जाता। ये कल्पना कर रहा है, कल्पना के लिए हम क्या करते हैं, वुड दैट, इन केस, इफ इत्यादि का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बस जो आपको चीजें बताई हैं, इनके बाद हमेशा वी टू यूज होता है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वुड दैट के बाद आपका वी टू यूज हुआ। शी बिहेव्स, वह बिहेव्स करती है एज इफ, जैसे कि, शी वर अ प्रिंसेस, जैसे कि वह एक महारानी हो, रानी हो। ठीक है दोस्तों, एज इफ के बाद आपका क्या यूज हुआ है, वर, वर क्या है हमारी, वी टू। ठीक है, यही मेरा समझाने का उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा रूल 14 है, जब इट इज टाइम की बात हो, इट इज हाई टाइम, इट इज करेक्ट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, जब जब इनसे बनने वाले सेंटेंस होंगे, इनके बाद दोस्तों जब सब्जेक्ट का यूज होगा, हमेशा वर्ब वी टू में यूज की जाएगी। इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ वी टू का यूज किया जाता है। जैसे कि इट इज़ करेक्ट टाइम, यह सही समय है, यू पेड योर डेब्ट्स, अपना कर्जा चुकाने का। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, जब इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ वी टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है, इसके साथ हमने वी टू का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, इट इज़ इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसके साथ हम 2+V1 का यूज़ करेंगे। जब टू लगेगा तो हम उसके साथ V1 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद हम किसका करेंगे, V2 का। ठीक है, अगर टू का यूज होगा तो हम वहां पर केवल V1 का यूज करेंगे। जैसे इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यह सही समय है एक्सरसाइज करने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किसके साथ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर इन्वाइटेड देयर शाउट स्लोगन। मैंने आपको क्या बताया, जब अ लार्ज नंबर ऑफ की बात हो रही होगी वहाँ पर हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों है 17, द लार्ज नंबर ऑफ के बाद या द नंबर ऑफ या द ग्रेट नंबर ऑफ हो, तब वहाँ पर हम प्लूरल नाउन का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन
जो वर्ब होगी वो हमारी होगी सिंगुलर वर्ब। मैंने क्या बताया, जब आर लार्ज नंबर ऑफ की बात हो रही होगी वहां पर हम प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। लेकिन जब द लार्ज नंबर ऑफ की बात हो रही होगी या द नंबर ऑफ की बात हो रही होगी, द ग्रेट नंबर ऑफ की बात हो रही होगी, वहां पर हम नाउन तो प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों वर्ब आपकी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 एरर यहीं से आती है आपकी। जो एग्जाम्पल है दोस्तों, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज इन्वाइटेड देयर शाउट स्लोगन्स। मैंने आपको क्या बताया था कि जब द लार्ज नंबर की बात है तो आपके प्लूरल नाउन लगा, बिल्कुल ठीक है। वर्ब मैंने आपको बताया कि सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन जो प्रोनाउन होगा वो भी आपका प्लूरल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन चेंज हो जाती है बस अ लार्ज नंबर में और द लार्ज नंबर में। अ लार्ज नंबर में सारी चीज़ें प्लूरल होती है और द लार्ज नंबर में केवल वर्ब जो आपकी है वो केवल सिंगुलर होगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी होगी प्लूरल। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन मत होना, बस समझना है आपको। जब आप समझ जाओगे ना इस टॉपिक को, आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 18 रूल है डीर, टीम, शिप, फिश। दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके साथ कभी भी हम ऐसे लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। क्या कहा मैंने, ये ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ कभी भी हम ऐसे लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। हमें इन्हें प्लूरल बनाने के लिए एडजेक्टिव क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलूँ दोस्तों, अ डीर वॉज कोट, एक डीर को पकड़ा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 10 डीर्स नहीं बोलूँगा दोस्तों मैं, 10 डीर वर कोट। इसके साथ मैंने आपको बताया एस या यस का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये अपना आप में प्लूरल होते हैं, इनको हम संख्या से ही प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, अ डीर होगा तो एक डीर की बात हो रही होगी, अब 10 डीर होंगे तो 10 डीर की बात हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, डोंट, ये लिखा हुआ है डोंट वी वन एस ई एस का यूज प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, प्लूरल इसका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलीवर्ड। ठीक है दोस्तों, अ सीरीज, आ लगा के मैंने सिंगुलर बना दिया। अगर मैं 10 सीरीज बोल दूं तो यहाँ पर आपकी वर्ब जो होगी वो प्लूरल लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आपका है कि नाउ अ डेज, इन दिनों पुलिस हैज़ बिकम सेंसिबल, पुलिस काफ़ी बुद्धिमान बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, सेम व्यूज होंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि जो वर्ब का यूज़ होता है, वर्ब का यूज़ करने का तरीका होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। जब सेम व्यूज की बात हो रही होगी दोस्तों, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जब डिफरेंट व्यूज की बात हो रही होगी, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया जब सेम व्यूज होगा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, डिफरेंट व्यूज होगा तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ की जाएगी। जैसे कि बस आपको सेंस लगाना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जैसे कि नाउ अ डेज, अभी इन दिनों पुलिस हैज़ बिकम सेंसिबल, जो पुलिस है वो सेंसिबल बन चुकी है। तो सेम व्यूज है, पुलिस सबकी बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, ये किसी पर्टिकुलर पुलिस ने पकड़ा है। ठीक है, ये कोई सेम व्यू नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट व्यू है, बहुत सी पुलिस से पकड़ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ करेंगे प्लूरल। ठीक है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जब सेम व्यूज होगी वहाँ पे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, जब डिफरेंट व्यूज होंगे आपके प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। लेकिन नोट कर लेना एक फिशेस, फिशेस दोस्तों डिफरेंट स्पीसीज के लिए यूज़ किया जाता है। जब मछलियों की अलग अलग प्रजातियों की बात हो रही होगी तभी फिश का फिशेस बनेगा। जैसे शार्क, वेल, ये अलग अलग किस्म की मछलियां हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, ही कॉट अ एंड अ शार्क, बोथ द फिशेस आर एक्सपेंसिव, उसने एक वेल को पकड़ा और एक शार्क को पकड़ा। दोनों ही जो फिशेस थी, दोनों ही जो मछलियां थी वो काफ़ी महंगी थी, मूल्यवान थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने फिश की जगह फिशेस का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रजाति की बात की जा रही थी। ठीक है दोस्तों, समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, नाउन प्लूरल प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कुछ नाउन्स, अच्छा दोस्तों, जो ये टॉपिक है ना, ये आपका नाउन में भी काम आएगा। ये नाउन का भी कुछ टॉपिक है, क्योंकि हमें ना वर्ब लगानी सीखनी है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का किस तरीके से यूज़ किया जाए। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि कुछ नाउन्स फॉर्म से देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर दिखते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नाउन देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ ना होकर सिंगुलर वर्ब का यूज़
किया जाता है। जैसे कि बीमारियों का नाम मिशल्स, आपको लग रहा होगा एस है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नो दोस्त, ये गलत है, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मिशल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब। खेल के नाम है दोस्तों बिलियर्ड्स, आपको बोलने में दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे। बिलियर्ड्स, डर्ट्स, ड्रॉट्स। ठीक है दोस्तों, देश के नाम हो गए द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडियंस एक्सेट्रा। पुस्तक के नाम हो गए दोस्तों द अरेबियन नाइट्स, थ्री मॉस्क्रिट्स एक्सेट्रा। विषयों के नाम दोस्तों फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक। आपको लग रहा है कि सारे प्लूरल है यार बोलने में तो, पर हम तो उसके साथ प्लूरल वर्ब करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। यही तो नहीं करना आपको। यहाँ पर हम मैंने आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन इनके साथ हम वर्ब का जो यूज़ होगा वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मिशा ये आपके बीमारियों के नाम से पहले बीमारी के नाम, खेल के नाम, देश के नाम, पुस्तकों के नाम, विषयों के नाम, हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स, आपको लग रहा होगा ये तो प्लूरल है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, गलत है। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो मैथमेटिक्स है वह काफ़ी सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स आपको लग रहा है ये आपका प्लूरल है लेकिन प्लूरल नहीं है, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे मेन टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करना। अगर 19 रूल है, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके जो हम गिनती कर सकते हैं, जो निश्चित है, ठीक है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। इसके बाद हमारा जो नाउन होगा दोस्तों वो प्लूरल होगा, तो उसके बाद हम वर्ब का जो यूज़ होगा दोस्तों, सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा आपको बताता हूँ, जब जब कार्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाएगा उसके बाद आपका प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, उसके बाद जो लगने वाली वर्ब होगी वो आपकी होगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूँ, कार्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, उसके बाद जो लगने वाली वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी ना कि प्लूरल। ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट का बोध हो, जैसे निश्चित रकम, सर्टेन वेट का बोध होना चाहिए, निश्चित वजन हो गया, सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि हो गई, निश्चित दूरी हो गई, सर्टेन हाइट हो गई का बोध हो, तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको इसमें, मैं आपको बस यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तो उसके साथ जो हमारी वर्ब रहेगी वो आपकी होगी सिंगुलर वर्ब। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। हमारा जो एग्जाम्पल है ये है 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। 100 दोस्तों क्या है, हमारा कार्डिनल नंबर। ठीक है, मैंने क्या बताया, उसके बाद हमारा जो नाउन होगा वो हमारा होगा प्लूरल, लेकिन हमारी जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी हमारी सिंगुलर। आप रुपीज़ को देखकर यहाँ पे आर का इस्तेमाल ना कर देना वरना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 रुपीज़ इज़ माई इन माई पॉकेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है 10। 10 क्या हमारा कार्डिनल नंबर है। इसके बाद मैंने कहा प्लूरल नाउन आपका माइल्स हो गया, वर्ब हमारी दोस्तों सिंगुलर रही है। इज़ 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। जो 10 माइल्स है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है फुट से कवर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कार्डिनल नंबर के बाद हमारा जो प्लूरल नाउन होगा उसके बाद हमारी वर्ब सिंगुलर रहती है। ठीक है, यही मेरा मेन उद्देश्य है समझाने का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, लेकिन कार्डिनल ये अपवाद है, ये हमारा एक्सेप्शनल है, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो वहाँ हम प्लूरल माना जाता है और वहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ की बात है, यहाँ पर अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है क्योंकि जो 100 रुपीज़ थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए किनके मध्य, बहुत से स्टूडेंट्सों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है नॉट द डिफरेंट। जैसे कि 5000 रुपीज़ इज़ अ
हैंडसम अमाउंट, जो 5000 जो रुपीज़ है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 5000, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आया, उसके बाद आपके सिंगुलर वर्ब आई। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को अलग कर दूं, 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कॉमोडिटीज़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो है यूनिट का अलग अलग बोध हुआ है, तो यहाँ पर हम वर्ब का प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर एक 20 रूल है हमारा, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट, whom भी होता है, ठीक है, इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग अपने आप में ही टॉपिक है प्रोनाउन का, फिर भी मैं आपको उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। इसमें क्या मतलब यह है कि शी इज़, एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझाता हूँ। शी इज़ वन ऑफ द नॉलेस्ट वुमेन दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। दोस्तों, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो किसी पूर्व घटना की स्थिति हो। दोस्तों, जैसे कि जो हमारा दैट है, ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमेशा दोस्तों पर्सन होना चाहिए, जो यहाँ पर वुमेन गिवन दे रखा है, लेकिन हमें एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का यूज करना आना चाहिए। तो वुमेन दोस्तों हमारी यहाँ पर है प्लूरल, और हमने लगा रखा है यहाँ पर हैज़, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर हम वुमेन के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ करेंगे, ना कि हैज़ का। ठीक है दोस्तों, और मैं आप में इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट। ठीक है दोस्तों, वुमेन हमारा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ का यूज़ ना लेके हैव का यूज़ करेंगे। शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है दोस्तों, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, विच, दैट। ठीक है दोस्तों, हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एंटीसीडेंट आपका पर्सन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका वुमेन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom आई मीट। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि जो हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom दे मीट। हमेशा वाक्य के अर्थ को समझने दूसरे वाक्य का अर्थ है दोस्तों, ये क्या है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनमें से वे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, अतः आई मीट नहीं होके दे मीट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो है आपका प्रोनाउन प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों ऑल का प्रयोग। ऑल का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑल क्या हमारा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट। मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है आपका मनी, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो ऑल का यूज़ है दोस्तों, वो आपका प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो उसे प्लूरल माना जाता है तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका ऑल आर वेल एट होम, सभी घर में सुरक्षित हैं या अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दोस्तों कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रिकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, ब्रेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर आदि का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में होता है। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके साथ हम ये एस या ई एस न का प्रयोग नहीं कर सकते, और इनके साथ लगने वाली जो वर्ब होती है दोस्तों, वो हमेशा आपकी होगी सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिए फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ये सारे के सारे जो भी आपके नाउन्स हैं ये आपके अनकाउंटेबल है, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।
हमारा जो एग्जांपल है, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस। सीनरी क्या है दोस्तों? सीनरी आपका सिंगुलर नाउन है और ये क्या है? अनकाउंटेबल। इसको हम ऐसे एस नहीं लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, और इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज़ किया सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल है, आई पास्ट बट द परसेंटेज। ये हमारा क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो वर्ब है दोस्तों आपकी वाज यू हुई है। ठीक है, द आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। मैंने पास तो किया, परंतु जो मेरे परसेंटेज के जो मार्क्स थे ना वो अच्छे नहीं थे। ठीक है दोस्तों, यही है। आगे हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, और इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। यह दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। यह नाउन्स निम्न है, जैसे कि सीजर्स, सीजर्स को कैंची बोलते हैं, टंग्स चिमटा, प्लियर्स पिंसर्स, बिलोज, ठीक है दोस्तों, जिसको हम फुकनी बोलते हैं, ट्राउजर्स पैंट्स, पजामास शॉर्ट्स, गैलोस को बोलते हैं दोस्तों फांसी का फंदा, फैंक्स डंक होता है, स्पेक्टेकल्स गॉगल्स, नोकुलर्स दूरबीन, सनग्लासेस, ठीक है दोस्तों, आर्म्स जिसको दान, अमेंड्स, archives, arrears, auspicious, congratulations, particulars, proceeds, fireworks, lodgings, outskirts, regards, risk, remains, savings, shambles, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, braces, etc. ये सारे के सारे दोस्तों ऐसे नाउन हैं जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही इनकी वर्ब यूज की जाती है, और इनके एस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, वेयर आर माई पैंट्स। मैंने क्या बताया दोस्तों, जो पैंट्स है आपका प्लूरल ही नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आर का यूज़ करेंगे, वेयर इज़ माई पैंट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, वेयर आर द टंग्स, चिमटा कहाँ है। टंग्स दोस्तों मैंने क्या बताया, इसका एस हटाकर हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल ही फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वेयर आर द टंग्स। ठीक है दोस्तों, ये मेन मैंने आपके लिए लिख रखे हैं वर्ड्स, ये आप याद कर लेना। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, जो मुनाफा था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसीड्स हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज हुई है। ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, एग्जाम्पल है, आर्म्स आर गिवन टू द बैगर्स, जो दान था वो बैगर्स को दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज होगी अकॉर्डिंग टू आर्म्स। ठीक है, एम्बर्स के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज हुआ है, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपका कुछ नाउन्स, रूल नंबर 24 है आपका, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कुछ नाउन्स जो होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका अर्थ हमेशा सिंगुलर होता है, और जो वर्ब यूज़ होगी दोस्तों वो भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगी, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिशल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों जो ये ऊपर है ये न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के बाद आपके जो ये मम्स, मिशल्स, ये सारी आपकी बीमारियां हैं, और ये बिलियर्ड्स ये आपके खेल हैं। ठीक है, इनसे पहले दोस्तों हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं इनके साथ। ठीक है, जैसे कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। न्यूज़ आपको लग रहा होगा प्लूरल है लेकिन प्लूरल नहीं है, मैंने आपको बता दिया है ऊपर, ये सिंगुलर नाउन ही है, इनको हम सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ एन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। एथिक्स सिंगुलर है तो डिमांड्स यूज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारा, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री। ठीक है, पुलिस, पीपल एक्सेट्रा, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता, जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत होगा। यहाँ से मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है दोस्तों, यहाँ से कई बार आपकी एग्जाम में एरर्स आएगी। कैटल के हम कभी कैटल्स नहीं कर सकते, कैवलरीज नहीं कर सकते, पोल्ट्रीज नहीं कर सकते, चिल्ड्रंस नहीं कर सकते, पीपल्स नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एग्जांपल में, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों मैंने क्या बताया, ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तविकता में ये होते ही प्लूरल है और प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, और वर्ब भी अपने साथ ये प्लूरल लेते हैं। इनके साथ एस या एस या ईएस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकता क्योंकि ये स्वयं ही प्लूरल हैं।
ठीक है दोस्तों, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सही होगा। कैटल के साथ हम एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, कैटल्स नहीं होगा दोस्तों, कैटल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। इन्फेंट्री दोस्तों मैंने बता दिया, ये भी आपका एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी आपकी प्लूरल यूज की जाएगी। ठीक है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस मैंने बताया था, पुलिस, चिल्ड्रन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं प्लूरल, इनके साथ हमेशा अकॉर्डिंग टू वर्ब जो होगी वो आपकी प्लूरल ही यूज की जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपवाद है यहाँ पे। पीपल का अर्थ होता है लोग, पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश के लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, गॉड सेव द किंग। ऑप्टेटिव सेंटेंस आप समझते हो क्या होता है, जो वरदान से रिलेटेड यूज होते हैं, जैसे कि गॉड सेव द किंग, काश भगवान किंग की सेव करे या उसे बचा ले। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। गॉड सेव्स, सेव्स नहीं होगा यहाँ पे, सेव का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। गॉड सेव द किंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, रानी को लंबी उम्र लगे। ठीक है, लिव्स नहीं होगा यहाँ पे, लिव का यूज होगा। दोस्तों हमने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर किया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने कुछ आपके लिए स्पेशल 50+ आई थिंक एरर्स है, इसको आप कर लेना। करने के बाद आप देख लेना कि मेरे कितने सही थे, कितने गलत थे, कितनी चीज़ आपको सीखने को मिली। ठीक है दोस्तों, इस सेशन को देखने के बाद आप के लिए मैंने 50+ आपकी एरर्स डाली है। आप उसको PDF जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप जो मैंने आपको एरर्स दे रखी है उसके बाद उस एरर्स को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको खुद लगेगा कि मैंने कितना टॉपिक को सीखा, कितना मुझे आता था और कितना मैंने आज नया ज्ञान लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कभी एरर सॉल्व नहीं होती तो उसके पीछे मैंने आपको आंसर दे रखे हैं, साथ में ये रहे आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको कराया दोस्तों, इसी में से ही आपको सारी की सारी एरर्स देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।